कि एभ्यो मम पराजय आशंका आशीष च अवगता। अर्जुन कहता है कि जिनको लेकर के यानी भीष्मपितामह द्रोणाचार्य को लेकर के जो मेरे को पराजय की आशंका थी, दो से विशेष थी। भीष्मपितामह से शिक्षा मृत्यु होने के वरदान के कारण, और दूसरा द्रोणाचार्य आचार्य गुरु होने के कारण मालूम नहीं कितनी विद्या दी है कितनी नहीं दी, उनके पास में और कितना खजाना है। तो इसको लेकर के उसको पराजय की आशंका थी, जिनसे ममा मुझको पराजय आशंका आसीत सा चावता, वह पराजय की आशंका थी वो निकल गई। जिस कारण से निकल गई उस कारण से कहते हैं। तो पाठ करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसंगैः भीष् भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ स- सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः तो यहाँ पर कहते हैं त्वाम, आपके इस प्रकार के रूप को देख करके अमी, यह जो पुत्र धृतराष्ट्र से पुत्र है, धृतराष्ट्र की संतान है, और कहते हैं सहा, इनकी सहायता करने वाले सर्वे अवनीपाल संगई, जितने भी थे धृतराष्ट्र के पुत्र थे और अवनी के यानी पृथ्वी के पालन करने वाले जितने भी राजागण थे, और भीष्मता महा भीष्म भीष्म द्रोणाचार्य और सूत पुत्र असौ, उसी प्रकार से असौ यह है जो सूत पुत्र है। तो कहते हैं ए सारे, और कहते हैं सहा अस्मदी अपि योद्ध मुक्कई, और जो हमारे पक्ष के भी है, हमारे पक्ष के भी है धृष्टद्युम्न आदि, वो सारे जो योद्धा में प्रधान है। कैसे हैं? योद्धा में प्रधान है ऐसे सारे। कहते हैं कहाँ क्या कर रहे हैं? अर्थात प्रवेश कर रहे हैं आपके मुख में, आपके मुख में ये क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। त्वरमाणा विसंति, आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, मुख में प्रवेश कर जाते हैं, कर रहे हैं शीघ्र, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः, है जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, दुर्योधन आदि पुत्र द्रोधन प्रवृत्तया त्वरमाणा विसंति इति विवक्षेन संबंध, है जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि हैं, शीघ्र आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। त्वरमाणा, त्वर का अर्थ होता है शीघ्र, त्वर शीघ्र कर, शीघ्रता पूर्वक आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वे सहैव संगता अवनिपाल संगैर अवनिः पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालास् तेषां संगहि, के सारे ये साथ साथ अवनि की अवनि की रक्षा करने वाले, पालन करने वाले इन राजागण जितने भी हैं, वे क्या करते हैं? वो भी जो राज हमारे विरोध में लड़ने के लिए आए हैं, और अन्य जो हमारे पक्ष से भी लड़ने के लिए आए हैं सारे, वो सारे साथ कैसे आप में प्रवेश कर रहे हैं। किंच, और भी कि न केवलम दुर्योधन आदि नाम पराजय किंतु भीष्म आदि नाम अपीत्या, केवल दुर्योधन आदि को लेकर पराजय शंका नहीं थी मेरे को, किंतु भीष्मता आदि को लेकर के ही, विशेष रूप से तो भीष्मता को लेकर के ही, द्रोणाचार्य को लेकर के ही पराजय की आशंका थी। तो कहते हैं जो किंच, और भीष्म द्रोण सूत पुत्र कर्ण से,
जो सूर्यपुत्र है, ये भी कहते हैं इतने ही अकेले नहीं, यही अकेले जो मुख में प्रवेश दुर्योधन दुर्योधन आदि ही आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि ये भीष्म पितामह आदि भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि भीष्म पितामह कर्ण है। कर्ण के पास से मात्र एक दिव्य शक्ति थी, तो उसके पास इंद्र ने यही वरदान दिया था, जिसके ऊपर है, अरे आप छोड़ोगे एक बार, एक ही बार, तो वह ये शक्ति उसको प्राण हर करके लेगी, दूसरी बार फिर निष्फल हो जाएगी, अर्थात मेरे पास में आ जाएगी। बदले में उसका दिव्य कवच ले लिया था अर्जुन अरे कर्ण ने, कर्ण से इंद्र देवता ने दिव्य कवच ले लिया था, बदले में एक दिव्य शक्ति दे दी थी, एक बार चलाने की अनुमति दी थी, एक बार चलाने के बाद निष्फल हो, दूसरी बार नहीं चला सकते, अर्थात इंद्र देवता के पास वो लौट के आ गई थी। इस प्रकार से ऐसा उसने वरदान वरदान दिया था। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अच्छा। तो, तो यहाँ पर कहते हैं अ, सह असौ है कर्णपुत्र, कहते सह अस्मदीयरपि, कि उसी प्रकार से अस्मदीयर अपि है, हमारे पक्ष से जो लड़ने वाले हैं धृष्टद्युम्न आदि, धृष्टद्युम्न प्रवृत्ति ही भी, धृष्टद्युम्न आदि भी युद्ध मुख्य, जो युद्ध हमें प्रदान है, युद्धानाम मुख्य प्रदान है, जो युद्ध हमें प्रदान है वो साथ साथ ये भी आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं शीघ्र, ऐसा अर्जुन ने कहा। किंचा और भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 27वें श्लोक का पाठ करते हैं। तो इस हेतु से भी जो मेरे मन में शंका थी पराजय की, वो भी निवृत्त हो गई आपके, और आपके इस प्रकार के रूप को देख करके मेरे को भय की उत्पत्ति हो गई। उसमें एक हेतु अत्तर को लेकर कहते हैं कि वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति, दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु। सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति, के आपके मुख में, ते यानी आपके मुख में, कौन, जो राजागण हैं हमारे पक्ष के और आपके शत्रु पक्ष के, दुर्योधन आदि के पक्ष के, आपके मुख में कैसे कर रहे हैं, शीघ्रगामी शीघ्रता पूर्वक प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे आप इस प्रकार का मैं देख रहा हूँ। और कहते हैं कि दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, आपका जो विकराल रूप है, कैसा है, आपका जो विकराल रूप है, और आपके जो दाढ़ है, कैसी है, विकराल है, भयंकर है, ऐसे भय को उत्पन्न करने वाली, भयानक है, बड़ी बड़ी डाल हैं, ऐसी भयानक डाल हैं, इन इन डालों के भीतर, इस मुख के भीतर ये सारे राजागण कैसे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। केचित विलग्ना दशनांतरेषु, तो कह अर्जुन कहता है कुछ कुछ तो आपके मुख में प्रवेश तो कर गए, लेकिन लग गए, चिपक गए, डालों से चिपक गए, जैसे भोजन हम करते हैं, तो कुछ भोजन क्या होता है, यानी दांतों से मसूड़ों से चिपक जाता है ना, कुछ कुछ तो अंदर चला जाता है, पेट के भीतर चला जाता है,
और कुछ तो कैसा होता है, दाढ़ से ही चिपक जाता है, दांतों से चिपक जाता है, मसूड़ों से चिपक जाता है। उसी प्रकार से दशनांतरेषु, दशन के अंतर में, खांचों में, मसूड़ों में, केचिद, कुछ राजागण कैसे विलग्न हो गए। जैसे दूसरा भगवान भास्कर ने उदाहरण दिया, जैसे मांसाहारी मांस जब खाता है तो कुछ मांस से उसके दाढ़ों में चिपक जाता है, कुछ मांस कैसा है उसके दाढ़ों में चिपक जाता है। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से राजागण कैसे जो कैसे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और आपके दाढ़ों के नीचे आ गए भयंकर, तो संदृश्यन्ते, सन दृश्यन्ते, संदृश्यन्ते उपलभ्यन्ते, इस प्रकार देखे जाते हैं। चूर्णी तैरु तमांगई, जो दांतों के द्वारा आपने चूर्ण कर दिए गए हैं, राजाओं को पीस दिया गया है। कहते हैं चूर्णीकृत, उत्तम अंगों के द्वारा, सिरों के द्वारा, जो उन राजाओं के सिरों को चूर्ण कर दिया, पीस दिया दांतों के माध्यम से। तो कुछ राजागण हैं वे आपके दांतों में, दाढ़ों में चिपक गए हैं, और कुछ अंदर निकल निकल गए हैं, कुछ अंदर चले गए, कुछ दांतों के भीतर ही चिपक के रह गए, जिनको चूर्ण शीर्ण हो गया। जैसे मांस से सारे शेर आदि जो भक्षण करता है, तो कुछ मांस से अंदर चला जाता है, कुछ दाढ़ों से चिपक जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसा, ये राजागण भी जो चूर्णित हो गए, जिनके अंगों को, है ना, यानी सिरों के द्वारा चूर्णित हो गए, ऐसे जो दिख रहे हैं वो कुछ अंग आपके मुख में ही चिपक गए, आपके दाढ़ों में चिपक गए हैं। इस प्रकार से जो राजागण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ दांतों से अटक गए हैं, कुछ अंदर निकल गए हैं, ऐसे रूप को देख करके मेरे को भय की उत्पत्ति हो गई। ऐसे विकराल स्वरूप को देख करके मेरे को भय की प्राप्ति हो गई, इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। अब भगवान भास्कर कहते हैं कि वक्त्राणि मुखानि ते तव त्वरमाणाः त्वरा युक्तः संतो विसन्ति। के वक्त्राणि यानी मुखानि, वक्त्राणि का अर्थ होता है मुख, ते आप ते यानी तब आपका जो मुख है, उस मुख में त्वरमाणा यानी त्वरा से युक्त है। त्वरमाण है त्वर से युक्त, शीघ्रगामी, शीघ्रगामी वहां पर जो विद्यमान है, प्रबल विसंति, शीघ्र पूर्वक वो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कहते आपके मुख में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसा मुख आपका है जिसके कारण शीघ्रता पूर्वक है वो आपके मुख में प्रवेश करते हैं। जैसे पतंगा अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से अपने नाश के लिए, उसी प्रकार से क्या आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो कहते हैं कैसा मुख आपका है जिसके कारण से न जान करके भी वो राजागण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे एक लोग उदाहरण आता है कौन सा, अरे उसमें महाभारत काल में ही, जैसे अगासुर के मुख में जैसे ग्वाल बाल प्रवेश कर गए थे। उनको मालूम नहीं था कि ये अगासुर सर्प है, हमको मार देगा। उन्होंने तो कैसे जाना, एक गुफा है, उस गुफा में हम खेलेंगे, ऐसे ही उन्होंने ग्वाल वालों ने जाना था। गुफा का रूप देख लिया था, गुफा ही जान करके उसमें अजगर के मुख में प्रवेश कर गए थे। क्या उसी प्रकार से आपका ये मुख है, जो इस राजागण शीघ्र ही आपके मुख में कैसे कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। किम विशिष्टानि मुखानि थे, आपका वो मुख कैसा है, किस विशेषणों से विशिष्ट है। तो इस प्रकार से कहते हैं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, दृष्टा करालानि भयानकानि, भयंकराणि, विकराल दाढ़ वाला आपका मुख है, यानी दाढ़ भी ऐसी वैसी नहीं है, तीक्ष्ण धार की हुई है, और भयंकराणी, भयान भयानकानी यानी भयंकराणी, भय को देने वाली, भय को करने वाली, ऐसे विकराल दाढ़ों से युक्त आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। किंचा कहते हैं केचित मुखानि प्रविष्टानां मध्ये विलग्ना दशनांतरेषु मांसम विभक्षितम संदृश्यन्ते उपलभ्यन्ते। चूर्णे चूर्णितैर चूर्णीकृतैर उत्तमैर अंगोभिः।
कि जिन उत्तम अंगों के द्वारा मुख के द्वारा, उत्तम अंगों के द्वारा मुख के द्वारा, जो जैसे अरे उत्तम अंगों के द्वारा मुख के माध्यम से, सिरों के माध्यम से, मुख के माध्यम से जैसे दूसरे मांस को भक्षण किया जाता है, तो केचित मुखानी, कुछ कुछ राजागण आपके मुख में प्रविष्ट कर गए, प्रविष्ट प्रविष्ट होकर के मध्य में लगना है ना, प्रविष्ट तो हो गए किंतु वो कुछ कुछ वहां पर अटक ही गए। कहाँ पर अटक गए? कहते दसनांतरेषु, तो दसनों के भीतर यानी दांतों के भीतर चिपक गए। यानी कैसे, क्यों चिपक गए? क्योंकि आपने भक्षण कर लिया, तो जब भक्षण कर लिया तो कुछ तो अंदर आप निगल लिए, कुछ अंदर ही बाहरी दांतों से चिपक जाते हैं। वो कुल्ला करने पर साफ होते हैं वो फिर। कुल्ला जब करते हैं तो बाद में भोजन करने के पश्चात कुल्ला करते हैं, तभी वो दांतों से निकला हुआ, दांतों से क्या निकलता है, वो अन्न आदि निकल जाता है कुल्ला करने पर अथवा दांतुन करने पर। जब तक दांतुन अथवा कुल्ला नहीं करेंगे तब तक वो दांतों से चिपका हुआ अन्न नहीं निकलता। उसी प्रकार से आपके मुख में जो प्रविष्ट कर गए हैं तो मध्य में ही दांतों के बीच में फंस गए हैं। तो दृष्टांत दिया भगवान भास्कर ने, मांसवी भक्षितम संदृश्यन्ते, जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है, कोई व्यक्ति मांस खाता है तो मांस उसके कुछ तो अंदर निकाल लेता है वो व्यक्ति, और कुछ उसके दांतों में फंस जाता है। तो जैसे हमारे दांतों के भीतर अन्न का दाना फंस जाता है, मुसड़ों में, है ना, दांतों के चारों तरफ में, दोनों दोनों तरफ तो फंसी जाता है, कुछ ना कुछ तो फंसी जाता है। उसी प्रकार से है, है? हाँ, अन्न है, फंस जाता है, अन्न है, जो भी हम अन्न खाते हैं तो अन्न फंस जाता है, तो दांतों में फंस जाता, चिपक जाता है। फंसना मतलब चिपक जाना। तो जिस प्रकार से मांस दांतों में, मांसाहारी व्यक्ति जब मांस खाता है दांतों से चिपक जाता है, कुछ अन्न निकल लेता है, कुछ दांतों में फंस जाता है, चिपक जाता है। जिस प्रकार से दांतों में चिपका हुआ और जो मांस दिखता है, यानी अन्न अन्न का दाना जो आधा अरे मतलब चबा कर खाता है, तो आधा कुछ कुछ भाग है उसके मसूड़ों में चिपक जाता है। तो जिस प्रकार से वो दांतों में मांस अथवा अन्न दिखता रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति उसने अपने मुख के द्वारा उसको चूर्णीकृत किया था, चूर्ण बनाया था, तो चूर्ण बनाने पर ही चिपकता है। जब तक मुख के द्वारा चूर्ण नहीं बनाएंगे तब तक वो यानी चिपकेगा नहीं। जब व्यक्ति ज्यादा चूर्ण बनाता है तो तभी दांतों से चिपकता है। जैसे गेहूं चक्की से नहीं चिपकते, जब गेहूं को बहुत बारीक पीस देते हैं आटा बन जाता है, तो वो बारीक पीसने से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इसलिए बेसन ज्यादा चिपकता है, बेसन और मैदा बहुत बारीक होते हैं ना, है? बेसन और जो मैदा होती है बहुत बारीक होती है, तो वो जल्दी चिपक जाती है। चिपकती कि नहीं चिपकती? हाँ, बेसन और मैदा, मैदा जल्दी चिपकती है, आटा कम चिपकता है, वो थोड़ा मोटा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं कि चूर्णी उत्तम अंगे चूर्ण श्रो भी चूर्णित है। उत्तम अंगों के द्वारा जब चूर्णीकृत कर दिया है ना, बारीक पीस दिया, बारीक कर दिया, तो वो भय बारीक कर देने से भय जो मांस के सदृश, जो राजाओं के जो शरीर आदि थे, कुछ राजागण तो निकल लिए गए, अंदर चले गए, कुछ राजागण उसी से कैसे हो गए, चिपक गए, दांतों से चिपक गए। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया। अब ये पुनः कहते हैं, कथम प्रविशन्ति मुखानि इतिहा, किस प्रकार से वे राजागण आपके मुख में प्रवेश करते हैं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं। इसी प्रकार से राजागण आपके मुख में प्रवेश करते हैं, उसको लेकर के कहते हैं। 28वें श्लोक का पाठ करते हैं। यथा नदीनां भैवोऽम्बुवेगः
समुद्रमेवाभिमुखः द्रवन्ति। ततः तवामि नरलोकवीरा। विशन्ति वक्त्राण्यभिः विज्ज्वलन्ति। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुख को देख करके अर्जुन कहता है कि जिस जिस प्रकार से वह आपके मुख में प्रवेश करते हैं उसको दृष्टांत द्वारा समझाता है। जैसे कहते हैं यथा नदी नाम भैवो अम्बु वेगा, अम्बु एंड जल, नदी नाम है नदियों का जो वेग पूर्वक जो जल है, वेग यानी गति वाला जो जल है, जैसे अम्बु यानी जल। तो जो अम्बु यानी जल वेग पूर्वक बहता हुआ नदियों का जो जल है बहता हुआ समुद्रम एवं अभिमुखी अभिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर मुख करके वह दौड़ता रहता है और समुद्र में प्रवेश कर जाता है। अभिमुख है समुद्र की ओर अभिमुख होकर के द्रवंती दौड़ता रहता है और समुद्र में जाकर के प्रवेश कर जाता है। तो जैसे नदियों का जल है गति से युक्त होकर के समुद्र में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से राजागण आपके मुख में शीघ्रता करते हुए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, शत्रु पक्ष के और मित्र पक्ष के, दोनों पक्ष के ही। तो इस प्रकार से कहते हैं ततः तवामी नरलोक वीरा। बाद में ले लेना। कब आओगे? और शाम को ले लेना। तो कहते हैं ततः तवामी नरलोक वीरा। तथा इन उसी प्रकार से, तथा इन तथा दृष्टांत को दाष्टांत घटाते हैं, उसी प्रकार से तब तब आपके मुख में अमी, तब अमी, तब अलग कर दो अमी अलग कर दो तब अमी। तो अमी यानी कौन हो गए, अमी का जुड़ जाएगा नरलोक वीरा। नरलोक यानी मनुष्य लोक में जो वीर है, तो नरलोक में नर यानी मनुष्य, मनुष्य लोक में यानी नर यानी मनुष्य, मनुष्य लोक में जो वीर पुरुष हैं, तो वीर पुरुष कौन होगा, भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो गए, इत्यादि जो राजागण हो गए दोनों पक्ष के। तो जो नर नर लोक में जो वीर पुरुष हैं वह भी आपके मुख में कैसे कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। विसंति, विसंति में प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि अभी विज्जुलंती, आपका जो प्रकाशमान मुख है, आपका कैसा है, प्रकाशमान जो मुख है, अभी भी ज्वलंती, ज्वलंती है, जैसे ज्वाला देवी का नाम ज्वाला है, जो यानी ज्वाला निकल रही है, तो ज्वाला जब निकलती है तो उसके उससे पर प्रकाश होता ही है। उसी प्रकार से आपका मुख से भी अग्नि का तेज निकल, अग्नि के सदृश तेज निकल रहा है, जैसे अग्नि प्रकाश करते उसी प्रकार आपके मुख से प्रकाश निकल रहा है। ऐसे प्रकाशशील वाले मुख में वक्त्राणी ये जो मुख है उस मुख में ये सारे राजगण कैसे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं यथा नदीनाम स्रवन्ति नाम भैवो अनेके अम्बुनाम वेगा अम्बु वेगास त्वरा विशेषा समुद्रम एव अभिमुखः प्रतिमुखा द्रवंती प्लविसन्ति। ऐसा जिस प्रकार से नदियों का, नदी नाम कहते हैं, नदी कौन सी नदी के, स्रवंती नाम जो बहती हैं, जो नदियां बहती हैं, स्रवंती का अर्थ बहना। तो जो नदी बहती है, कुछ नदी जो सूख जाती है वो बह ही नहीं पाती, है ना। गर्मी के समय में तो बहुत सी नदियां सूख जाती तो बह नहीं पाती, किंतु बरसात में तो सारी नदियां बहती है, वर्षा काल, वर्षा का वर्षा के कारण।
तो जो बहती हुई नदियां हैं उनमें कहते अनेकों यानी अम्बु नाम बेगा, बहवो यानी बहुत, अम्बु का जो वेग है यानी जल का वेग है, बहती हुई नदियों का के मध्य में जो जल है, जो जल कैसे गतिशील है, आता बह रहा है, जैसे ऊपर के पहाड़ से निकला हुआ जल नीचे की ओर जाता है, समुद्र नीचे ही है, तो समुद्र की ओर धावन करता है। तो अम्बु का जो वेग है, अम्बु का वेग, अम्बु नाम बेगा थी, अम्बु वेगा, अम्बु का जो वेग है, त्वर विशेषा, त्वरा विशेषा, त्वरा शीघ्रगामी, त्वरा का तो शीघ्र है, समुद्रम एवं अभिमुखा, प्रतिमुखा द्रवंती, समुद्र की ओर मुख करके प्रवेश कर रहे हैं, प्रतिमुखा है ना, अभिमुखा है सामने, अभी यानी सामने हो गया तो प्रतिमुखा अर्थ कर दिया, समुद्र की ओर मुख करके प्रवेश कर रही हैं, द्रवंती, द्रवंती प्रविशंति, दौड़ धावल लग कर रही हैं, कौन नदियों का जो जल है वह समुद्र की ओर मुख करके दौड़ लगा रहा है जल, और दौड़ लगा करके उसमें प्रवेश कर जाता है। तो ये दृष्टांत दे दिया। अब दृष्टांत को दाष्टांत घटाते हैं, कहता था उसी प्रकार से, तद्वत है, तथा है उसी प्रकार से, उसी के समान, तब है अमि भीष्मादयो नरलोक वीरा मनुष्यलोक सूरा विशंति वक्त्राणि अभी बीज ज्वलंती प्रकाशमानानि, कहते हैं उसी प्रकार से आपके मुख में है जो भीष्म द्रोणाचार्य आदि राजागण हैं, नरलोक वीरा है, मनुष्यलोक सूरा, मनुष्यलोक में जो सूर है, सूरी हैं, यानी बड़े बलवान हैं, सूर शब्द का अर्थ होता है बलवान, बहुत बलवान हैं, वे सारे सूरगण हैं, सूर्यगण हैं, बलवान हैं, राजागण हैं, विसंति वक्त्राणि अभी विज्वलंती, प्रकाशमान जो मुख है उस मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने इसका इस श्लोक का व्याख्यान किया। अब पुनः और भी कहते हैं, तो कहते हैं 30वें श्लोक का पुनः व्याख्यान, 30वें श्लोक को पुनः कहते हैं, तो मैं ना कि तुम पुनः, कि जो योद्ध, यहाँ पर पुनः पृष्ठ भूमिका बनाते हैं कि योद्धु कामानाम राज्ञाम भगवान मुख प्रवेश प्रकारम प्रदर्श्य तस्य दशायां भगवतस्य तद भाषा च प्रवृत्ति प्रकारम प्रत्यायति, कहते हैं युद्ध की इच्छा से आए हुए राजागण हैं, युद्ध की इच्छा से आए हुए जो राजागण, उन राजाओं का भगवान के मुख में प्रवेश को दिखला करके, युद्ध की इच्छा से दोनों पक्ष के राजागण आए थे, तो इसलिए भगवान के मुख में प्रवेश को दिखला दिया। अब तस्य दशायाम, जब उस दशा में भगवान ने उस राजागणों को अपने मुख में ले लिया, तो क्या किया, उगल दिया, कह रे निगल लिया, जैसे शिव जी ने हालाहल विश्व को मुख में तो धारण कर लिया, तो धारण करने के पश्चात क्या किया कि उगल दिया कि निगल लिया, जैसे कड़वा लड्डू जब बालक को खिलाते हैं तो बालक क्या करता है, उगल ही देता है कभी कभी तो, कभी कभी तो निगल भी जाता है कि नहीं, यदि डांट पड़ती है तो निकल जाता है, नहीं तो डांट नहीं पड़ती है तो उगल भी देता है, इन कड़वा कड़वा। ऐसे बहुत से व्यक्ति नीम नहीं खाते, बहुत से व्यक्ति करेला की सब्जी नहीं खाते, कहते हैं करेला की सब्जी कड़वी लगती है, कौन खाएगा, नहीं बहुत से नहीं खाते, और बहुत से तो कहते हैं करेला की सब्जी अच्छी होती है तो खूब खाना चाहिए, तो नीम नीम भी है। तो जैसे कड़वी वस्तु को व्यक्ति उगल भी देता है और निगल भी लेता है, दोनों प्रकार से आता है, उसी प्रकार से भगवान ने राजा को मुख में तो प्रवेश करा लिया, प्रवेश कर गए थे वो, तो क्या किया उन्होंने, कहते भगवता तद तद भाषा, तो भगवान उस दशा में, सस्य दशा में प्रवेश कर लिया, उस दशा में भगवान का जो प्रकाश है उस प्रकाश की प्रवृत्ति के प्रकार को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं किम तुम पुनः, और भी कहते हैं तुमने इस प्रकार से जो मुख में प्रवेश किया हो उनको इस प्रकार से वर्णन किया, अतः ये
इस प्रकार से मुख में प्रवेश हो जाने के कारण आपके रूप को देख करके राजागण कैसे हो रहे हैं और संतप्त हो गए। उसको लेकर कहते हैं आपने ग्रसन भी कर लिया, उनको संतप्त कर दिया, तपा दिया, और सारे लोग को आपके रूप को देख करके तप्त हो गए। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं। 31वें श्लोक का पाठ करते हैं। ले ली है से ग्रस्यमान है। हाँ, अच्छा हाँ 29वां चलेगा। अच्छा अच्छा, 29। ते ते किम अर्थम प्रविशन्ति। अच्छा हाँ, दूसरा उदाहरण देते हैं। ते किम अर्थम प्रविशन्ति कथम चैत्या। ये प्रश्न कर दिया। कहते हैं कैसे ते वे राजागण है किमर्थम प्रविशन्ति, किस प्रकार से वे आपके मुख में प्रवेश करते हैं। किम अर्थम है किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए राजागण आपके मुख में प्रवेश करते हैं। और कथम चा किस प्रकार से करते हैं। कथम यानी किस प्रकार से करते हैं। राजागण प्रवेश तो करते हैं आपके मुख में, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं, तो कैसे करते हैं, इसको लेकर कहते हैं। तो 29वें श्लोक का पाठ करते हैं। यतः प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्। तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। तो यहाँ पर कहते हैं, दूसरा दृष्टांत देते हैं। पहले तो नदियों का जल का प्रवेश करा दिया था, है ना। उसी प्रकार से राजागण आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब दूसरा दृष्टांत अर्जुन कहता है कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे प्रदीप्त जो अग्नि है, ज्वलनशील अग्नि है, जब बहुत बड़ी बड़ी लपटें चलती है, मतलब ठंडी रात्रि के समय जब आग जलाते हैं, रात्रि के समय आग जलते, तो आग के प्रकाश को देख करके पतंगे क्या करते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। क्यों करते हैं, नाश के लिए। यद्यपि उनको ये नहीं होता कि मैं नाश के लिए इसमें प्रवेश कर रहा हूँ, किंतु उसने जब प्रवेश कर गया तो नाश हो ही जाता है। समृद्ध वेगा, उद्भुत वेग वाले होकर के, उद्भुत वेग होकर के, उद्भुत वेग गति आता। उन्होंने देखा कि वो बड़ा सुंदर रूप है, तो रूप को देख करके पतंगा उस आग में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। एक दृष्टांत है। एक दृष्टांत कौन है, जैसे व्यक्ति उसी प्रकार से रूप को देखकर के फंस जाता है, तो इसमें ये दृष्टांत है। पतंगे रूप को देख करके अपना नाश कर लेता है। यानी अग्नि का जो रूप है, अग्नि अग्नि का रूप गुण है, तो अग्नि के रूप को देख करके लालायित होकर के जो अग्नि है, उस अग्नि में कौन पतंगे क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं अपने नाश के लिए। उद्भुत वेग वेग से युक्त होकर के, तीव्र गति से युक्त होकर के प्रवेश कर जाते हैं। ये दृष्टांत दे दिया। जैसे ज्वलनशील अग्नि में पतंगा अपने नाश के लिए गति से युक्त होकर के नाश के लिए प्रवेश करते हैं, तथा उसी प्रकार से, तथा ये वेद उसी प्रकार से ही नाशाय विशन्ति लोकाः तब अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। उसी प्रकार से आपके मुख में तब अपि वक्त्राणि, आपके जो मुख है वो मुख भी कैसे, प्रदीप्त मुख है अर्थात ज्वलनशील है, उसमें गति से युक्त होकर के, समृद्ध वेग यानी उद्भुत गति वाले होकर के, उद्भुत गति से युक्त होकर के आपके मुख में प्रवेश करते हैं। किसके लिए, नाश के लिए, अपने नाश के लिए वो आपके मुख में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम अग्निम पतंगा पक्षिणो विशन्ति नाशाय विनाशाय समृद्ध वेगा समृद्ध उद्भूतो वेगो गतिर येषाम् ते समृद्ध वेगा से तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः प्राणिनः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। यथा जिस प्रकार से प्रदीप्त ज्वलनम अग्नि, ज्वलनम यानी अग्नि, प्रदीप्ति, प्रदीप्त जो ज्वलनशील अग्नि है, उस अग्नि में पतंगा यानी पक्षियों, पंख वाले, दो पंख वाले जो पक्षी है यानी पतंगे होते हैं,
है ना। दो ही पंख होते हैं, किसी में चार ही पंख होते हैं पतंगों में, किसी में दो पंख होते हैं, किसी में चार होते हैं, किसी में कितने ही हो जाते हैं। तो ऐसे जो वो जैसे मयूर में तो वो कितने होते हैं, मयूर में तो बहुत होते हैं पंख के, पूंछ होती है उनकी, पुच्छ, पंख तो दो ही होते हैं। तितलियों के थोड़े ज्यादा होते हैं, और ये पतंगे में भी होते हैं। तो ऐसे पक्षी जो पंख वाले पतंगे हैं, वे अपने नाश के लिए, विनाश के लिए समृद्ध वेगा, समृद्ध उद्भुत, उद्भुत वेग गति, वेगन गति जिसकी हो गई, उद्भुत वेग हो गया। उद्भुत यानी उनके मन में अब इच्छा जागृत हो गई, इच्छा जागृत होकर के कहा इसमें प्रवेश करूंगा, अतः इस रूप को प्राप्त करूंगा। तो रूप रूप को प्राप्त करने के लिए उसमें प्रवेश करते हैं, तो वहां पर जाकर जल जाते हैं, क्योंकि उनको रूप अच्छा लगता है पतंगों को। तो रूप को देख करके वो गति से होकर के उसे प्राप्त करने की इच्छा से उसमें प्रवेश करते हैं। किंतु होता है विपरीत उनको, जैसे ही प्रवेश करते हैं उसी प्रकार नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये भीष्म द्रोण आदि तथा उसी प्रकार से ते आपके मुख में नासाय विसंति लोका प्राणियस्य तव वक्त्राणि। तो उसी प्रकार से जो नरलोक के जो वीर हैं, राजागण आदि हैं, वे भी नाश के लिए आपके मुख में प्रवेश कर जाते हैं, ज्वलनशील मुख है वो आपके मुख में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा, व्याख्यान किया। अब पुनः कहते हैं कि युद्ध की इच्छा से जो राजागण आए थे आपके मुख में प्रवेश कर गए, ऐसे प्रवेश को दिखला करके अब भगवान का कहते हैं, भगवान का उस दशा में, तस्याम दशायाम ऐसी दशा हो प्राप्त हो जाने पर, अब प्रवेश तो गति, प्रवेश तो हो गया, प्रवेश दिखला दिया। अब जो गति है, अब गति कहते हैं तस्य भाषा प्रवृत्ति प्रकारम दृष्टि आई थी। तो भगवान उस दशा की प्राप्ति हो जाने पर, मुख में प्रवेश हो जाने पर भगवान ने क्या किया कि भगवान के भाषा का प्रकाश की प्रवृत्ति के प्रकार को यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान इस प्रकार से मुख में लेने के पश्चात उन राजागण को क्या कर लिया, ऐसा किया, कुछ निकाल लिया, कुछ चाटने लगे, है ना, कुछ चाटने लगे, कुछ निकाल लिया, और अपने तेज के द्वारा, भगवान ने तेज के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं, और भगवान के तेज को देख करके सारे तीनों लोगों के प्राण के संतप्त हो गए। इस प्रकार से इसका वर्णन करते हैं, पाठ करते हैं। लेली हसे ग्रस्यमान समन्ताल, लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः, तेजो वीरापूर्य जगत् समग्रम्। भासस्तवोग्रहा प्रतपन्ति विष्णो। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, लेलीय से ग्रसमाना समन्ताल के, लेलीय से, लिए आस्वाद धातु है, चाटने अर्थ में। जैसे हम चटनी को चाटते हैं, है ना, चटनी को तो हम क्या करते हैं, चाटते ही है। और रोट अन्न को भक्षण करते हैं, चटनी को चाटते हैं, पान जल को पीते हैं, रस आदि को पान कर जाते हैं, जल रस आदि को तो पान करते हैं, अन्न को भक्षण करते हैं, अन्न को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, दांतों के द्वारा चबाते हैं, भक्षण करना कहलाता है, दांतों के द्वारा पीस करके खाना भक्षण कहलाता है। किंतु जो पिसा हुआ है पहले से ही है, चटनी की चटनी बना ली, सिलबट्टा से पीस लिया आदि, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, चाटते हैं, चबा, दांतों के नीचे ले जाकर के चबाते नहीं हैं उसको, क्योंकि पहले से ही पिसा हुआ है, बारीक है, तो बीज का है ना, पूरा अरे पानी भी नहीं है, पूरा अरे अन्न भी नहीं है, बीज का है, तो चोस हो जाता है, चाटना हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसको चाट लेते हैं। वो उन राजागण को कुछ तो निकाल लेते हैं, कुछ चाटते रहते हैं। ऐसे मांसाहारी भी कभी कभी है ना, मांस खाता है तो चाटता है पहले, फिर बाद में भक्षण करता है। कहते ले लिए से, चाटते हुए, चाटते हुए।
आस्वाद्यसी, भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया, आस्वाद्यसी, आस्वादन लेते हुए, चाटते हुए। तो शुरू में आस्वादन लेता है व्यक्ति, भोजन कैसे बना हुआ है, क्या बड़ा सुंदर बना हुआ, धीरे थोड़ा थोड़ा भक्षण करता है, सभी का एक चाटता है, अन्न लेता है, सब्जी का स्वाद लेता है, दाल का स्वाद लेता है, अन्न का स्वाद लेता है। तो धीरे धीरे उससे पहले स्वाद लेता है, आस्वादन करता है। तो ले ली ऐसे नहीं, आस्वाद देती। ग्रसमाना समन्तात, कि वो उसको ग्रसन कर लेता है। आदत जो मुख में ले लिए राजागण आदि को प्रवेश कर गए थे उनको सभी ओर से कहते हैं ग्रसमान करते हुए, भक्षण करते हुए, कि समस्तान लोकान, समग्रान, सारे लोगों को, संपूर्ण लोगों, सभी ओर से, समस्तान सभी ओर से, है ना, समम तत्व है समान, सभी लोग सभी ओर से लोगों को, समग्र लोगों को, लोक के प्राणियों को, लोक के प्राणियों को, बदनैर जुलद भी, बदनैर जुलद, जो ज्वलनशील मुख है, ज्वलनशील मुख है, उस मुख के द्वारा सारे लोगों के अपने मुख में ले करके उनको ग्रसन करते हुए, चाटते हुए ग्रसन कर देते हैं, भक्षण कर जाते हैं। कौन? भगवान भक्षण कर रहे हैं सारे लोगों के प्राणियों को अपने ज्वलनशील मुख के द्वारा, मुख में लेकर के आस्वादन लेते हुए सभी को ग्रसन करते रहते हैं। क्या करते हैं? ग्रसन भक्षण करते रहते हैं भगवान। वो भगवान कौन है? काल, काल रूप जो भगवान है, अपने प्रकाशशील मुख के द्वारा, बदनैरेन मुख, तो प्रकाशशील जो मुख है, भयंकर है, जिसके शरीर जिसके मुख से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे मुख के द्वारा, ज्वलत सी, ज्वलत धातु है ज्वलन अर्थ में, प्रकाश वाली अर्थ में, तो प्रकाश वाले मुख के द्वारा उन सारे राजागणों को, समस्त तीनों लोगों के प्राणियों को अपने मुख में लेकर के आस्वादन करते हुए ग्रसमाना, ग्रसन करते रहते हैं, ग्रसमान होते हुए अर्थात दर्शन कर जाते हैं। और कहते हैं जो ज्वलनशील मुख है उसके माध्यम से, जो शरीर से तेज निकला है उसके माध्यम से, तेजो भी अपूर्य जगत समग्रम, तेजों के द्वारा, तेजो भीर, इन तेज के द्वारा, इन अपने शरीर से जो तेज निकल रहा है, भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, उस तेज से समस्त, समग्रम जगतम अपूर्य, कहते हैं संपूर्ण जगत पूर्ण हो रहा, आपके तेज संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है। आपका जो तेज है, उस तेज के द्वारा संपूर्ण जगत कैसा है? व्याप्त हो चुका है। यानी संपूर्ण जगत को व्याप्त, तेज आपके तेज ने, आपके शरीर से निकलने वाला तेज है, उस तेज ने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा हुआ है। के भाषस्तब उग्र प्रतपंथी विष्णु, और आपके शरीर से जो तेज निकल रहा है, आपके शरीर से जो तेज निकल रहा है वह उग्र, जो उग्र तेज है, उस तेज से तो सारी प्रजा ही कैसे प्रतपंती, प्रतापम प्रवंती, एंड संतप्त हो जाती है। आपके शरीर से जो उग्र तेज है, वह उग्र तेज तो सारी प्रजा को क्या करते हैं? संतप्त कर देता है। जैसे ज्येष्ठ मास की गर्मी, ज्येष्ठ मास की जो भीषण गर्मी है, वह भीषण गर्मी सारे प्राणियों को क्या कर देती? संतप्त कर देती है। ज्येष्ठ मास की गर्मी ही व्यक्ति को संतप्त कर दी है। हिमालय क्षेत्र में नहीं करती, हिमालय क्षेत्र में तो उस काल में भी हिमालय क्षेत्र के प्राणियों को कर देती है, लेकिन वहां पर शीत लहर चलती है इसलिए समस्या नहीं होती। लेकिन यहाँ पर शीत लहर नहीं चलती है और ज्येष्ठ मास की गर्मी, ऊपर से सूर्य गर्म, नीचे से धरती गर्म, और वायुमंडल भी गर्म और हवा भी गर्म। तो उस काल में व्यक्ति यदि चलता है रोड रास्ते पर, तो भयंकर संकट को प्राप्त हो जाता है। तो क्या कहते हैं? प्रतापम प्रवृत्ति, संतप्त कर देती है। जैसे उसी प्रकार से आपका जो उग्र तेज है, हे विष्णु, संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाले विष्णु, व्यापनशील स्वभाव वाले विष्णु, आप, आपका जो तेज है संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है और संतप्त करता रहता है, संतप्त करता है। आपके उग्र तेज कैसे संतप्त कर देता है? भीषण गर्मी, है ना, उस काल में ज्येष्ठ मास की महीना की जो भीषण गर्मी है संतप्त कर देती है।
और वैशाख मास की आदि की भी चालू हो जाती है। वैशाख महीना, ज्येष्ठ महीना और आषाढ़ महीना, ये 3 महीने में व्यक्ति संतप्त होता रहता है गर्मी से, छाया की इच्छा करता है। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं इस श्लोक का। तो कहते हैं, ले लिए सी, ले लिए से, कहते हैं ले लिए से आस्वादेसी। ले लिए से का अर्थ है आस्वादेसी। किसका आस्वादन कर रहे हैं? कहते हैं जिन राजा गणों को जो मुख में लिया है उन्हीं के आस्वादन ले रहे हैं। आस्वादित चाखते हैं। कोई व्यक्ति 56 प्रकार का भोजन अरे बना दिया, उस भोजन बना करके सामने रख दिया, तो फिर व्यक्ति रहता है पहले किसको खाऊं, पहले थोड़ा थोड़ा चाखता हूँ। हाँ, तो 56 प्रकार का तो मुश्किल से बनाते हैं लोग, कभी कभी बनाते हैं, और 10 दिन में बनाएंगे 56 प्रकार का। यदि कम जनसंख्या है बनाने वाली, कम ही है, तो फिर तो 8-10 दिन पहले से ही 56 प्रकार के भोगों को बनाते हैं, है ना, 2-4 दिन में। तो कुछ तो बासी, बहुत से बासी हो जाते हैं। एक महात्मा जी वो ओमकारेश्वर में बनाते थे 56 प्रकार का भोग, तो 2-3 दिन आज से पहले से ही बनाना चालू कर देते थे, क्योंकि 56 प्रकार का बनाना है तो फिर 2-3 दिन पे, एक दिन में तो बन नहीं सकता है, समय नहीं है। भोजन भी बनाना है तो 3-4 दिन पहले से ही वो बनाते रहते थे। तो फिर वो कुछ तो बास खराब नहीं होता है, फ्रिज में फ्रिज भी तो रहता है कुछ तो, फ्रिज रहता है, फ्रिज रहता है, कुछ सूखा रहता है, कुछ जो पकवान रहते हैं ना जल्दी खराब नहीं होते। हाँ, तो जो उस काल में जो वो है ना अन्नकूट, अन्नकूट अन्नकूट जो गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है ना, ज्येष्ठ माह, दीपावली के आसपास, तो उस काल का समय में था। तो उस काल में, तो उस काल में उन्होंने बनाया, 3 दिन पहले से ही बनाया, तो कुछ पकवान जल्दी खराब नहीं होती है। तो उन्होंने 56 प्रकार का जो व्यंजन आता ना, तो 56 प्रकार से ज्यादा ही बना दिया। हाँ, एक आइटम के एक, कई 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 नाम, मसाला डाल करके, मिठाई डाल करके, रंग डाल करके, एक ही मिठाई को 4 प्रकार बना दिया। तो 56 प्रकार से ज्यादा ही हो गए थे। हैं? हाँ, सूखा, सूखा है, मेवा आदि है, मतलब जो खोआ की मिठाई है, कई प्रकार की बना देते ना, तो इस प्रकार से जल्दी खराब नहीं होती। 2-4 8 दिन तो चलती है। जो दुकानों पे भी जो मिठाई रहती है 8 दिन बासी तो दे देते हैं, वो कौन ताजी देते हैं, कभी कभी तो। हाँ, 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 तो और का बिकता तो ही, और भोग भोग भी बिकता है वहां, तो सभी जगह का भोग तो बिकता ही है। जितने भी बड़े बड़े मंदिरों का भोग तो बिकता है, रसीद कटाओ और भोग ले जाओ, है क्या नहीं? नहीं नहीं, जो भी है, भोग भोग का भोग मिलता रहता है इस प्रकार से। तो वो रसीद कटा तो भोग मिल जाता है। हाँ, सभी जो, वो तो विवाह को लेकर के है, यहाँ का जो वो मंदिरों को भोग अलग हो गया। सही सही। अच्छा, दूसरी है, ये वर्णन करते हैं। हाँ, अच्छा, एक और जो 56 प्रकार का तो होगा, जैसे कोई मेहमान गया तो वो भी उसके सामने 10 प्रकार का व्यंजन रख दिया। मेहमान गया तो 10 प्रकार का व्यंजन रख दिया, तो वो भी चार ऐसे ही आस्वादन लेता है। क्या करता है कि कौन कौन सा पहले खाऊं, कौन सा बाद में खाऊं, तो आस्वादन लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान थोड़ा थोड़ा लेकर के आस्वादन करता है।
तो उसी को लेकर के भगवान भास्कर ने भगवान भी करते हैं ले ली ऐसे, यानी आस्वाद ऐसी, ले ली ऐसे का लिए आस्वाद में धातु है, तो आस्वाद ऐसी, आस्वाद लेता है, थोड़ा थोड़ा चखता है। और ग्रसमाना यानी अंता प्रवेश, ग्रसमाना का अर्थ है अंता प्रवेश, भीतर प्रवेश करा करके, भीतर प्रवेश कर लेता है, भीतर प्रवेश कराता हुआ समन, समन तत्व यानी समान सभी प्रकार से भीतर प्रवेश कराता हुआ, लोकान समग्रान समन्तात, समस्तान लोकान, समस्त लोगों को अपने मुख में प्रवेश करा करके, किसके द्वारा कहते हैं, बदनेर यानी वक्त्रेर, ज्वलद्भिर दीप्यमानेर, तेजो, ऐसे दीप्यमान, दीप्यमान जो कौन है, बदन है, मुख है, बदन ही मुख है, ऐसे मुख के भीतर प्रवेश करा करके अब उनको आस्वादन आस्वाद चाटता रहता है, उसी मुख से कैसा तेज भी निकल रहा है, उसी मुख से क्या कैसा निकल तेज निकल रहा है, ऐसे तेजो भी अपूरी है। तो बदन वक्त्र के द्वारा दीप्यमान जो मुख है, उसके मुख के माध्यम से जो तेजशील है, उस तेजशील मुख में ये प्रवेश कर लिया, सारे जीवों को मुख में प्रवेश कराकर को आस्वादन करता रहता है, यानी ग्रसमान कर लेता है, भक्षण कर जाता है। जो तेज कहते हैं उससे तेज निकल रहा है उस मुख से, उस तेज के द्वारा, जो प्रकाशशील जो मुख है, उस मुख के द्वारा जो तेज निकल रहा है, उस तेज से अपूर्यम समव्याप्यम जगत समग्रम स अग्रण समस्तम इति एतत्, कि संपूर्ण जगत को उस तेज जो मुख के द्वारा तेज निकल रहा है, उस तेज ने संपूर्ण जगत को क्या कर लिया, व्याप्त कर लिया है। क्या सा अग्रण, अग्र के सह समस्तम, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। अब कहते हैं किंचा और भी, कि भगवान की प्रवृत्ति को प्रत्याय दिखला करके तदीय भाषा प्रवृत्ति प्रकट, कि भगवान की जो प्रवृत्ति है उसको प्रकट करते हैं। किंच और भाषो दीप्तयस्य तब उग्रह क्रूरा प्रातपंती प्रतापम कुर्वन्ति हे विष्णु जग व्यापनशील, कि हे विष्णु यानी व्यापनशील वाले विष्णु, आप के मुख से जो तेज निकल रहा है, आपका जो प्रकाश, शरीर से जो प्रकाश है, भाषा प्रकाश है, भादीप्त धातु है, भाष दीप्त धातु है, तो आपके शरीर से जो प्रकाश है, मुख से जो प्रकाश निकल रहा है, शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, तब उग्र, वो प्रकाश कैसे उग्र स्वभाव वाला है, वो जैसे आंखों से ही प्रकाश निकल रहा है, तेज निकलता है। व्यक्ति की आंखें भी देखने की जो दृष्टि है ना, अलग अलग प्रकार की होती है, एक सौम्य दृष्टि होती है, एक क्रूर दृष्टि होती है, एक सामान्य दृष्टि होती है। तो क्रूर दृष्टि से व्यक्ति यदि देखता है, तो उसकी आंखों से जो तेज निकलता है, उससे व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति संतप्त हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान के शरीर से निकलने वाला जो उग्र क्रूर तेज था, प्रकाश था, उस तेज प्रकाश से, वो तेज कैसा है, प्रकाश कैसा है, प्रतपंती इन प्रतापम कुर्वन्ति, दूसरे व्यक्ति को संतप्त कर देता है। इन ज्येष्ठ मास की महीना का सूर्य भगवान, जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश निकल ही रहा है, लेकिन ज्येष्ठ मास के महीना का जो सूर्य का प्रकाश है, दूसरे को संतप्त कर देता है, उसी प्रकार से आपके शरीर से निकलने वाला तेज है, वो सभी को, तीनों लोगों के प्राणी को क्या कर रहा है, संतप्त कर देता है, ताप पहुंचा देता है, कष्ट पहुंचा देता है। यानी जो भी उस तेज के भीतर आ गया, क्यों, तेज मतलब आप सभी संपूर्ण जगत को क्या कर लेते, दर्शन कर लेते हो, और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते रहते हो अपने तेज के द्वारा ही। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा, है ना। अब ऐसा कहने के पश्चात अब आगे क्या करें, कल चलाई।